तो मैं ये समझता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोग रोडों पे, सड़कों पे आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं नगर सेवक शाह आलम आज़मी MIM पार्टी मुमरा कौसा। मैं लाइव आने का मेरा मकसद ये है कि आज एक बार फिर हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने फिर एक लॉकडाउन करने का फ़ैसला किया है। तो मैं तमाम लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 7 महीना 8 महीने का लॉकडाउन लगा था, आपने तमाम लोग ने देखा देश की हालत क्या हुई। अर्थव्यवस्था भी एकदम ख़त्म होते चली जा रही, GDP गिरते जा रही। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप जो लॉकडाउन करने जा रहे हो, इस लॉकडाउन से देश के मतलब महाराष्ट्र के अंदर बहुत तबाही मच सकती है। उसकी वजह यह है कि जो आपने अभी गाइडलाइन दिया था कल कि मतलब हॉस्पिटल खुले रहेंगे, मेडिकल खुले रहेंगे, मेडिकल है और दूध की दुकान है, भाजी की दुकान है, सब्जी वगैरह है, होटल्स है जो पार्सल देंगे। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि सब महाराष्ट्र के अंदर बाकी और जो कारोबारी लोग हैं वो क्या करेंगे, वो किस तरीके से अपने घर या अपने परिवार का पालन करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सरकार ने जब लॉकडाउन हुआ था उस पीरियड में ना किसी ने स्कूल के लोगों को कोई सहायता मिली थी सरकार की तरफ से, ना कोई किसी और चीज़ में। आज आपको मालूम है कि आज परिवार को पालना कितना मुश्किल हो गया। 1 साल के लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास काम नहीं, कारोबार नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं। यहाँ तक कि डेली अभी एग्ज़ाम का पीरियड आ रहा है, इतने लोग परेशान हैं कि अपने बच्चों की फ़ीस कहाँ से भरेंगे। अभी स्कूल का फीस का मसला ख़त्म ही नहीं हुआ था कि आपने फिर से एक लॉकडाउन ला के खड़ा कर दिया। इस लॉकडाउन की वजह से ये लॉकडाउन आप कंप्लीट लगाते हो जिस हिसाब से चल रहा है। आज मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ कि बम्बई शहर और मुमरा शहर के अंदर जो लाइन, मेडिकल लाइन या और सब्जी का मार्केट के लोग कारोबारी या दूध के कारोबारी या दूसरे और लाइन के कारोबारी जो थे, उनको छोड़ के आप देख रहे हो कि पूरे बम्बई शहर के अंदर आवाम उतर चुकी थी। इसी तरीके से साहब अगर आप ये लॉकडाउन लगा दोगे तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोग रोडों पे, सड़कों पे आ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि हमारे पास हालात ठीक नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग अपने परिवार नहीं पाल पा रहे और आप इस वक्त ला के लॉकडाउन लगा रहे। मैं प्रशासन के साथ में हूँ, प्रशासन लॉकडाउन लगाना चाहता बिल्कुल लगाइए आप, लेकिन उसके लिए कुछ आप उपाय तो दीजिए। या तो राज्य सरकार इन गरीबों के खाने पीने का बंदोबस्त करे, उनके बच्चों की स्कूल की फीस का बंदोबस्त करे, क्योंकि स्कूल में जिस टाइम लॉकडाउन हुआ था उस पीरियड में भी सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जिससे स्कूल चला, जो एजुकेशन एक सिस्टम, जो स्कूलों का जो सिस्टम है उसको आपने कोई सहायता नहीं मिली थी। तो उन लोगों ने भी किसी की फीस माफ़ नहीं की। तो आज ये लोग अगर इस तरीके से आप लॉकडाउन कर देंगे तो लोग अपने परिवार के फीस भरेंगे या अपने परिवार को पालेंगे। साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन इस पैंडेमिक का हल नहीं है। इससे लड़ने के लिए आप बिल्कुल ये है कि मतलब इससे अगर लड़ना है, अगर सरकार और अवाम हर कोई चाहता है इस बीमारी से लड़े, जीता जाए, लेकिन इसको जीतने की इसके साथ साथ अगर ये तमाम चीज़ को लॉकडाउन कर देंगे तो मैं इतना जानता हूं कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा लोग सिर्फ भूखमरी से और खुदकुशी कर देंगे। खुदकुशी इसलिए करेंगे, देखो हर कोई माँ बाप खुद भूखा रह सकता है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता है। तो आज हालात हमारे शहर में ये हो जाएगी, अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो लोग अपने बच्चों को कहाँ से पालेंगे। साहब, मैं एक मतलब जो माहौल चल रहा है इस वक्त का, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ने इसके ऊपर आप एक हंगामी मीटिंग बिठाइए। मुख्यमंत्री साहब और बड़े बड़े जो राष्ट्र को चला रहे, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साहब आप एक मीटिंग लीजिए। लॉकडाउन जो ये कर रहे हैं, जिस तरीके से आप सैटरडे संडे को लॉकडाउन को रख रहे हैं, अगर सैटरडे संडे को कोरोना नहीं होता है, चलो ठीक है सैटरडे संडे करो, तो मेरी ऐसी एक राय है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर लॉकडाउन लगाना है ना तो सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक चालू रखिए। अगर सैटरडे संडे लग सकता है, नाइट कर्फ्यू लग सकता है, तो मैं ये कहता हूँ कि सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक लोगों को कारोबार करने का इजाज़त दी जाए। इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये 5-6 घंटे का परमिशन मिलता है तो लोग 2 पैसा अपने कारोबार से कमा लेंगे।
और अपने परिवार को चला लेंगे, कम ज़्यादा करके लोग चला लेंगे। लेकिन अगर पूरे तरीके से आप लॉकडाउन कर देंगे, तमाम बहुत से कारोबार है, ऑटो पार्ट्स है, लोखंड के कारोबार है, कपड़े के कारोबार है, तो ये सारे लोग की परिवार कहाँ से चलेगी? या उस दुकानों पे, उस कंपनियों में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी परिवार का खर्चा कहाँ से चलेगा? तो मैं प्रशासन, या तो प्रशासन जवाबदारी ले लेवे इन तमाम की दुकानों के बिल भाड़े भरने की, इन तमाम लोगों के परिवार को अनाज और स्कूल की फीस भरने की। अगर ये सरकार लेती है तो वेल एंड गुड, हम सरकार के साथ में। आप लॉकडाउन 1 महीने का नहीं, 1 साल का वापस लगाइए, हम इसमें रेडी है। लेकिन अगर हम सरकार भी कोई सहायता नहीं दे रही, प्रशासन कोई सहायता नहीं देगा, तो किस तरीके से लोग जिएंगे साहब? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त के जो हालात है, जो हालात हमारे देश के अंदर चल रहे, जो देश के अंदर हालात चल रहे हैं, और जो प्रशासन का आज मुमरा के अंदर, मैं ये बोलता हूँ कि आपने अगर इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था, तो अगर ज़्यादा जिस इलाके में पेशेंट निकल रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बनाइए, जिस जगह में पेशेंट है वहाँ लॉकडाउन रखिए, जहाँ पे ज़रूरत नहीं उसको आप कंटेनमेंट जोन के हिसाब से उसको लॉकडाउन में ना लें, ताकि जिस जगह पे खुला रहे, जहाँ पेशेंट या जहाँ मरीज नहीं रहेंगे, तो उस जगह के लोग कारोबार करेंगे, वो अपनी परिवार चला सकते हैं। साहब ये एक रास्ता है कि उसको कंटेनमेंट जोन बनाइए। अब जो मैं मुमरा का नगर सेवक हूँ, तो मैं अपने थाना महानगर पालिका कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा साहब से भी मेरी ये गुजारिश है कि सर, अगर थाना महानगर पालिका में आप थाना महानगर इसमें जिले में लॉकडाउन लगाना चाहते हो तो बिल्कुल आप लगाइए, लेकिन लॉकडाउन इस सिस्टम से लगाए, कोई एक सिस्टम बनाओ। साहब अगर आप लॉकडाउन लगा रहे हैं तो उसके अंदर देखिए कि अगर जिस इलाके में पेशेंट नहीं है तो उसको फ्री रखा जाए, और जिस इलाके में जिस प्रभाग समिति में ज़्यादा पेशेंट आ रहे वहाँ पे आप लॉकडाउन लगाइए, किसी को परेशानी नहीं होगी, लोग अपना छोटा मोटा कारोबार करते रहेंगे। और अगर ज़्यादा ये कि नहीं लंबा टाइम दे सकते तो सुबह 10 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक का इनको परमिशन दिया जाए दुकान खोलने के, ताकि लोग कारोबार कर सके। आप देख ही रहे हो कि बीमारी के हालात में, लॉकडाउन के हालात में लोगों के पास पैसे नहीं, स्कूल की फीस का मसला चल रहा था, स्कूल के लोग फीस माफ़ करने को तैयार नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार ने उस पीरियड में इनको सपोर्ट की होती, इनकी बिल माफ़ की होती, इनके टैक्सेस माफ़ किए गए होते, तो आज हम स्कूल के जितने प्राइवेट स्कूल थे उनसे हम लड़ सकते थे कि भाई सरकार ने आपको सहायता दी है ना टैक्स की या बिल की, तो आप फीस माफ़ करें। लेकिन अब जब सरकार की तरफ से भी कोई सहायता नहीं आए तो किस हिसाब से हम लोग करेंगे साहब, आप बताइए। तो मेरी ये सरकार से गुजारिश है, मेरी प्रशासन से ये मांग है, अगर आपको लॉकडाउन करना है तो या तो राज्य सरकार इसकी जवाबदारी लेवे, प्रशासन इसकी जवाबदारी लेवे कि ये खाना खिलाएंगे। लॉकडाउन के हालात के बाद से किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक बार फिर किसी की मदद करने के लिए शहर खड़ा नहीं हो पाएगा। आपने देखा था कि इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था, शहर में बड़े बड़े लोग, हर संस्था, हर धर्म जात के लोग पूरे तरीके से खड़े थे एक दूसरे की मदद के लिए, खाना पहुंचाना, दवा देना, जो भी जिससे होता था कर रहे थे। लेकिन आज जो 1 साल खत्म हुआ है पेंडेमिक में, उसकी वजह से किसी के पास हालात नहीं है कि सर ये खिला पाएंगे। तो मेरी ये प्रशासन से मांग है, और मैं उदय ठाकरे जी मुख्यमंत्री से ये निवेदन करता हूँ कि साहब देखिए, जब कोई बीमारी या कोई पेशेंट का इलाज या कोई ऑपरेशन होता है, तो जब उसकी परिवार के लोग डॉक्टर से कहते हैं कि ज़्यादा मैटर, मतलब पेशेंट क्रिटिकल है, और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर इसकी जान बचेगी, तो डॉक्टर क्या कहता है कि भगवान से प्रार्थना करें। तो साहब मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि देखिए, धार्मिक स्थल जो है ना उसको आप चालू रखें। देखिए, आप पूरी दुनिया लड़ रही है, कोई इसका इलाज नहीं मिला कोरोना के लिए, तो एक जो दुनिया को चला रहा है, आप भगवान बोलते हैं, मैं अल्लाह बोलता हूँ, कोई गॉड बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है, तो मैं इनसे कहता हूँ कि साहब इस चीज़ को खुला रखे, ताकि लोग दुआएं मांगे जाके उससे, जो देने वाला है, जो इस परेशानी को दूर कर सकता है। देखिए, आप हम सब तो मिलके देख चुके, कुछ नहीं हुआ, पूरी दुनिया मिलके कर चुकी, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकल पा रहा है। तो मैं गुजारिश है मेरी अपने मुख्यमंत्री माननीय उदय ठाकरे साहब से कि साहब आपको अगर लॉकडाउन लगाना है तो एक बार फिर आप इसके ऊपर नज़र करें, एक बार आप इसको समझिए, आप मीटिंग कीजिए और उसके बाद लॉकडाउन का फैसला कीजिए। पूरा लॉकडाउन करना साहब महाराष्ट्र राज्य के हित में भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास, हमारे पास भी आपको मालूम है कि राज्य सरकार के पास भी पैसा नहीं है, महानगर पालिकाओं के पास भी पैसा नहीं। जब आवाम के पास पैसा नहीं रहेगा, जब टैक्सेस के पैसे नहीं भरे जाएंगे, तो ना कोई सरकार रहे, उनके पास पैसा नहीं रहेगा। तो मैं ये गुजारिश है मेरी मुख्यमंत्री जी से कि साहब एक बार आप फिर इसके ऊपर नज़रसानी कीजिए। ये जो आप फैसला कर रहे हैं लॉकडाउन का,
मेरी ये राय है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि साहब अगर आपको लॉकडाउन करना है तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का कीजिए, उनको परमिशन दीजिए ताकि लोग कारोबार कर सके। अगर हम लोग किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, जब प्रशासन उनको कुछ नहीं कर पाएगा तो उनको जीने के लिए छोड़ दो साहब। आप इसी तरीके से एक रास्ता है कि आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक का लॉकडाउन लगाइए। जिस तरीके से हफ्ते के 2 दिन का लॉकडाउन लगा रहे हैं आप, सैटरडे संडे, तो ये भी सिस्टम कर सकते हैं आप कि सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक करिए। ये मेरी महाराष्ट्र सरकार से अपील है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।